ओम शांति। तो आज की वाणी है 26 जून 2020 की, और आज बाबा ने वाणी में साइलेंस और पवित्रता के ऊपर प्रकाश डाले हैं। साइलेंस की शक्ति से बाबा हमें हमारे लिए नई दुनिया के लिए शांति स्थापन कर रहे हैं, और पवित्रता के बल से भी बाबा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तो हम विस्तार से मुरली सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हो। तुम्हें बाप से शांति का वर्षा मिलता है। शांति में सब कुछ आ जाता है। प्रश्न पूछे हैं बाबा, नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, पवित्रता। पवित्रता से सुख और शांति आता है, और नई दुनिया में सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ होता है। इसलिए बाबा ने कहा, इस संगम युग पर अंतिम समय में आप मन बुद्धि से, तन मन धन से, खान पान से पवित्र रहेंगे। तो बाबा कहते हैं, आप पवित्र रहने से नई दुनिया की स्थापना कर सकेंगे, और फिर दुनिया का आप मालिक बन सकेंगे। तो बाबा ने कहा, पवित्रता कैसे आएगी? बाप जब ब्रह्मा तन में आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं, तब तुम आपस में भाई बहन हो जाते हो। स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते हो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। तुम अपने आप से प्रतिज्ञा करते हो कि हम भाई बहन होकर रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। आज का गीत भी है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया, तुझे पिया जगाने आए हैं। हम सबका पिया एक बाबा है। तो बाबा आके जगा रहे हैं कि बच्चे अब जागो, अज्ञान नींद से जागो, और नई दुनिया के लिए पवित्र बनो, और पवित्र बन करके नई दुनिया स्थापन करो। प्रकृति को भी पवित्र बनाओ, तो नई दुनिया आ जाएगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, और बुद्धि में सुदर्शन चक्र फिर गया। बाप भी सुदर्शन चक्रधारी कहलाते हैं, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, यह है सुदर्शन चक्रधारी बनना। यह बातें सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। तुम ब्राह्मणों का सारा मदार है साइलेंस पर। सभी मनुष्य कहते भी हैं, शांति देवा, हे शांति देने वाला। मालूम किसको भी नहीं है कि शांति कौन देते हैं, वह शांति धाम कौन ले जाएंगे, किसी को भी मालूम नहीं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा ने इसलिए नाम दिया कि तुम बच्चे ही, ब्राह्मण बच्चे ही सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। देवता कोई सुदर्शन चक्रधारी कहला न सके। कितना रात दिन का फर्क है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुम हर एक सुदर्शन चक्रधारी हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कहते बाप को याद करना है, यही मुख्य बात है। बाप को याद करना गोया शांति का वर्षा लेना। शांति में सब कुछ आ जाता है। तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाती है, निरोगी काया भी बनती जाती है। सिवाय बाप के और कोई सुदर्शन चक्रधारी बना न सके। बाबा ने कहा, आत्मा
ही बनती है। बाप भी है क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। गीत भी सुना कि अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। गीत तो मनुष्यों ने ही बनाए हैं ना, जाग सजनिया जाग नवी गाया किया या। तो बाप बैठ सार बतलाते हैं कैसे नई दुनिया स्थापन होती है। वह है सभी आत्माओं का बाप। तो सब बच्चे आपस में भाई भाई हो जाते हैं। बाप जब नई दुनिया रचते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम भाई बहन हो। हर एक ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो। तो यह बुद्धि में रहने से फिर स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। मनुष्य यह नहीं समझते कि हम भी वास्तव में भाई भाई हैं। सब आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। फिर बाप रचना रचते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं। तीव्र दृष्टि निकल जाती है। बाप याद भी दिलाते हैं, तुम बुलाते आए हो कि हे पतित पावन अब आओ। कहते हे पतित पावन आओ। तो बाबा ने कहा अब मैं आया हुआ हूँ और तुमको कहता हूँ कि यह अंतिम जन्म पवित्र रहो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। यह प्रदर्शनी तो तुम्हारे घर घर में होनी चाहिए। प्रदर्शनी वाले चित्र बाबा ने कहा घर घर में होनी चाहिए क्योंकि तुम बच्चे ब्राह्मण हो, रास्ता दिखलाने वाले हो। तुम्हारे घर में यह चित्र जरूर होने चाहिए। इन पर समझाना बहुत सहज है। 84 का चक्र तो बुद्धि में है। फिर बाबा ने कहा अच्छा तुमको एक ब्राह्मणी टीचर दे देंगे, वो आकर सर्विस करके जाएगी। तुम प्रदर्शनी खोल दो। भक्ति मार्ग में भी कोई कृष्ण की पूजा अथवा मंत्र जंत्र आदि नहीं जानते हैं तो ब्राह्मणों को बुलाते हैं। वह रोज आकर के पूजा करते हैं। तुम भी मंगा सकते हो। यह है तो बहुत सहज। बाप ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची होगी तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बहन भाई बने होंगे। यानी पवित्र दृष्टि वृत्ति से ही नई सृष्टि की रचना करते हैं बाबा। इसलिए बाबा ने कहा जब बाबा आके नई दुनिया रचे होंगे तो जरूर आपस में सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बहन भाई बने होंगे। यानी इस समय की बात है। प्रतिज्ञा करते हैं कि हम दोनों भाई बहन होकर रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। तो बाबा ने कहा मुख्य है ही यात्रा। वो लोग साइलेंस के बल से कितना ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, साइंस के बल से कितना ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, परंतु ऊपर कोई दुनिया हो रही है। यह है साइंस की अति में जाना। अभी तुम साइलेंस की अति में जाते हो बाबा की श्रीमत पर। उनकी है साइंस और यहाँ तो तुम्हारी है साइलेंस। बच्चे जानते हैं आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है। इस शरीर द्वारा सिर्फ पाठ बजाना होता है। कर्म बिगड़ तो कोई रह न सके। तो बाप कहते हैं अपने को शरीर से अलग आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बहुत ही सहज है। सबसे जास्ती जो मेरे भक्त अर्थात शिव के पुजारी हैं उनको जाकर समझाओ। ऊंचे ते उच्च पूजा है शिव की क्योंकि वही सर्व का सदगति दाता है।
तो बाबा कहते अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाप आए हैं, सबको साथ में ले जाएंगे। अपने टाइम पर हम भी ड्रामा अनुसार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश हो जाएगा। बाबा ने कहा पुरुषार्थ बहुत करना है कि हम आत्माएं सतो प्रधान बन जाए, इतना पुरुषार्थ करना है। बाप की श्रीमत पर चलना है। श्रीमत भागवत गीता कहते हैं कितनी बड़ी महिमा है, देवताओं की भी महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। बाप ही आकर संपूर्ण पावन बनाते हैं। जब संपूर्ण पति दुनिया बनती है तभी बाप आकर संपूर्ण पावन दुनिया बनाते हैं। सब कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, तो बाबा कहते हैं जरूर स्वर्ग का वर्षा होना चाहिए। बाप तो स्वर्ग की रचना करते हैं, नई दुनिया। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम अभी भाई बहन बने हैं। कल्प पहले भी बाप आए थे, शिव जयंती मनाते हैं, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने होंगे। बाप से प्रतिज्ञा करते हैं बाबा हम आपस में कंपेनियन होकर पवित्र रहते हैं, आपके डायरेक्शन पर चलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा ने कहा अभी यह अंतिम जन्म है, यह मृत्यु लोक खत्म होना है, अभी तुम समझदार बने हो। कोई अपने को भगवान कहे तो कहेंगे भगवान तो सर्व का सद्गति दाता है, आप तो सद्गति नहीं करते, यह फिर अपने को कैसे कहला सकते हो। परंतु समझते हैं ड्रामा का खेल बना हुआ है। बाप तुम बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। बाप कहते हैं अब सर्विस में तत्पर रहो, घर घर में प्रदर्शनी खोलो। इन जैसा महान पुण्य कार्य कोई होता नहीं। बहुतों को रास्ता दिखाना, बाप का परिचय देना। बाबा ने कहा इन जैसा महान पुण्य कार्य और कोई होता नहीं। किसको बाप का रास्ता बताना, इन जैसा दान कोई नहीं। बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो पाप नाश होंगे। जितना बाबा को याद कर सके उतना ही अच्छा, पाप नाश होंगे। बाप को बुलाते भी इसलिए हैं कि हे पतित पावन, लिबरेटर, गाइड आओ। तुम्हारा भी नाम पांडव गाया हुआ है, शिव शक्ति पांडव सेना। बाप भी पंडा है, सभी आत्माओं को ले जाएंगे। बाबा ने याद किया कि वो है जिस्मानी पंडे जो तीर्थ यात्राओं पर होते हैं, और यह है रूहानी। वह जिस्मानी यात्रा, यह रूहानी यात्रा। सतयुग में जिस्मानी यात्रा, भक्ति मार्ग की बातें, भक्ति मार्ग होती नहीं, वहाँ तुम पूज्य बनते हो। अभी बाप तुमको कितना समझदार बनाते हैं, तो बाप की मत पर चलना चाहिए ना। कोई भी संशय आदि हो तो बाबा कहते पूछना चाहिए। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। तुम मेरे लाडले बच्चे हो ना, आधा कल्प के तुम आशिक हो। एक के ही ढेर नाम रख दिए हैं, कितने नाम कितने मंदिर बनाते हैं। बाबा ने कहा मैं तो हूँ ही एक, मैं तो हूँ ही एक, मेरा नाम है शिव। हम 5000 वर्ष पहले भारत में ही आए थे, अब आए हैं, बच्चों को एडॉप्ट किया था, अब भी एडॉप्ट कर रहे हैं। ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण तुम पुत्र पौत्रे पोत्रियां हो गए। यहाँ वर्षा ही मिलता है आत्मा को,
उसमें भाई बहन का सवाल नहीं उठता। देहधारी के नाते नहीं, बाबा कहते सब मेरे बच्चे आत्मा आत्मा हो। आत्मा ही पढ़ती है, वर्षा लेती है, सबको हक है। तुम बच्चे इस पुरानी दुनिया में जो कुछ भी देखते हो, बाबा कहते यह सब विनाश को पाना है। महाभारत लड़ाई भी बरोबर है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा दे रहे हैं, बेहद की नॉलेज सुना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं त्याग भी कैसा चाहिए? बेहद का त्याग चाहिए। तुम जानते हो कि कलप पहले भी बाप ने राजयोग सिखाया था। राजस्व, अश्वमेध यज्ञ रचा था। फिर राजाई के लिए सतयुगी नई दुनिया जरूर चाहिए। पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ था। 5000 बरस की बात है ना। यही लड़ाई लगी थी जो आज लगने की तैयारी चल रही है। बाबा ने कहा यही महाभारत लड़ाई लगी थी जिससे हेवन के गेट खुले थे। बोर्ड पर भी लिख दो, स्वर्ग के द्वार कैसे खुल रहे हैं, आकर के समझो। तुम नहीं समझा सकते हो तो दूसरों को बुला सकते हो, बाबा ने कहा। फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। तुम कितने ढेर ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, लेकिन बाबा ने कहा शिव बाबा से ही वर्षा मिलता है। वर्षा मिलता है शिव बाबा से, वही सबका बाप है। यह तो बुद्धि में अच्छी रीति याद रखना चाहिए कि इस समय हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम ही देवता थे कि चक्कर लगाया है। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर विष्णुपुरी में जाएंगे। ज्ञान है बहुत सहज, परंतु फोटो में कोई निकलते हैं। बाबा कहते प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं, कोई मुश्किल निकलते हैं, कोई तो सिर्फ महिमा करते हैं, बहुत अच्छा है हम आएंगे। कोई बिरले 7 रोज का कोर्स उठाते हैं। 7 रोज की भी बात अब क्या है। गीता का पाठ भी 7 दिन रखते हैं, वैसे भी भक्ति मार्ग में 7 दिन तुमको भी भट्टी में पढ़ना है, यानी 7 दिन ज्ञान सुनना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से सारा किचरा निकल जाएगा। जो आत्मा के अंदर किचरा पड़ा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और भी, बाबा ने सारा किचरा निकल जाएगा बाप की याद में रहने से। आधा कल्प की गंदी बीमारी देह अभिमान की है, वह निकालनी है। देही अभिमानी बनना है, घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। बाबा कहते 7 रोज का कोर्स कोई बड़ा थोड़ी ही है, इसको सेकंड में भी तीर लग सकता है। देरी से आने वाले आगे जा सकते हैं, सेकंड में तीर लगने से, समझ आने से। कहेंगे हम रेस कर बाप से वर्षा ले ही लेंगे। कई तो पुरानों से भी तीखे चले जाते हैं, क्योंकि अच्छी अच्छी पॉइंट्स तैयार माल मिलता है ना। प्रदर्शनी आदि समझाने में कितना सहज होता है, खुद नहीं समझा सकते हैं तो बाबा कहते बहन को बुलाए, रोज आकर कथा करके जाओ। 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जो 1250 वर्ष चला। कितनी छोटी कहानी है। हम सो देवता थे, फिर बाबा ने कहा चक्र को याद करो। हम सो देवता थे, फिर हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने हैं। अब हम ब्राह्मण, हम आत्मा ब्राह्मण बने। हम सो का अर्थ कितना युक्त समझाते हैं। विराट रूप भी है, परंतु उसमें ब्राह्मणों और शिव बाबा को उड़ा दिया है।
डायरेक्ट देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र दिखाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। तो बाबा कहते अभी तुम बच्चों को मेहनत करनी है याद में रहने की, और कोई संशय में नहीं आना चाहिए। विकर्माजित बन उच्च पद पाना है। यह तो चिंतन खत्म करना है कि यह क्यों होता है, यह ऐसे क्यों करता है। इन सब बातों को छोड़ एक ही चिंतन रहे कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। क्योंकि बाबा ने क्या कहा कि हर एक आत्मा का पाठ अपना अपना है, एक न मिले दूसरे से, है ना। सब अपने कर्मों के अनुसार इस धरती पर आकर अपना अपना पाठ बजाते हैं, एक दूसरे से संबंध जुड़ता है हिसाब किताब के कारण। इसलिए बाबा ने कहा कि पहले ज्ञान नहीं था तो ऐसे शब्द कहते थे, अभी तो ज्ञान है। इसीलिए हमें एक ही ताक, एक ही चिंतन में रहनी चाहिए कि तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्माजित बन उच्च पद पाएंगे। बाकी फालतू बातें सुन अपना माथा खराब नहीं करना है। सब बातों से एक बात मुख्य है, उनको ही है, उनको नहीं भूलो। कोई साथ है, बाबा ने कहा कोई साथ टाइम वेस्ट नहीं करो। मैंने किसी के साथ फालतू वार्तालाप करके अपना टाइम, वैल्यूबल टाइम को वेस्ट न करो। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है। तूफानों से डरना नहीं है। बहुत तकलीफ आएंगी, घाटा पड़ेगा, परंतु याद, बाप की याद कभी नहीं भूलनी है। देखो बाबा कैसे बच्चों को संभालते हैं। इस समय बहुत सारे बच्चे हताश, निराश, दुखी, अशांत है, भयभीत है। इसलिए बाबा एक ही महामंत्र पक्का करा रहे हैं कि कुछ भी हो, कितने भी घाटा, कितनी भी तकलीफ आए, लेकिन अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करनी है। याद से ही पावन बनना है, पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है। यह बाबा बूढ़ा इतना उच्च पद पाते हैं तो हम क्यों नहीं बनेंगे, ऐसे संकल्प में लाना है। यह भी पढ़ाई है ना। बाबा कहते तुमको इसमें कुछ भी किताब आदि उठाने की दरकार ही नहीं है। बुद्धि में सारी कहानी है। कितनी छोटी कहानी है, बुद्धि में आ जाता है। सेकंड की बात है ना, 5000 वर्ष की कहानी। जीवन मुक्ति सेकंड में मिलती है। मूल बात है बाप को याद करो। बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, सोचो, याद करो, इमर्ज करो कि कौन सा विश्व, नई दुनिया। तो बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तुम भूल जाते हो। कहते हैं सब थोड़े ही राजा बनेंगे। तो बाबा कहते हैं अरे तुम सबका चिंतन क्यों करते हो। स्कूल में यह होना यानी फिक्र रखते हैं क्या कि सब थोड़े ही स्कॉलरशिप पाएंगे, अपना चिंता करते हैं, है ना। पढ़ने लग पड़ेंगे ना। हर एक के पुरुषार्थ से समझा जाता है कि यह क्या पद पाने वाला है। इस समय ज्ञान, योग, धारणा, सेवा है कितना करते हैं और इस अनुसार से क्या पद पाएंगे समझ में आ जाता है बाबा को। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, अब पूरी मुरलियों का सार बाबा बुद्धि में रखने के लिए सुनाते हैं, मंथन करने के लिए। तो धारणा के लिए मुख्य सार धारण करना है। पहला, यह समय बहुत वैल्यूबल है, इसे फालतू की बातों में गंवाना नहीं है। कितने भी तूफान आए,
घाटा पड़े लेकिन बाप की याद में रहना है, क्योंकि हमारी कोई घाटा नहीं होती, हमारी तो कमाई ही कमाई है। घर में बैठे हैं तो भी ज्ञान रतन बुद्धि में टपक रहा है, बाबा की याद में बैठे और ज़्यादा अच्छा हो गया पुरुषार्थ, तो घाटा थोड़ी ही कहेंगे। दूसरी पॉइंट, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का ही चिंतन करना है और कोई चिंतन न चले। हम सो हम की छोटी सी कहानी बहुत युक्ति से समझनी और समझानी है। अच्छा, आज की वरदान है, दातापन की भावना द्वारा, दातापन की भावना द्वारा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। बाबा समझा रहे हैं कि सदा एक लक्ष्य हो कि हमें दाता का बच्चा बन सर्व आत्माओं को देना है। कल की मुरली में भी था ना कि कोई भी आत्मा के प्रति हो, प्रकृति के प्रति हो, सभी के प्रति क्या होनी चाहिए, सदा सुख और शांति की शुभ भावना होनी चाहिए कि सबको सुख मिले, शांति मिले, कोई भी खाली न जाए, खाली न रहे। तो इस शुभ भावना से भरपूर रहना। आज भी बाबा कहते हैं सदा एक लक्ष्य हो कि हमें दाता का बच्चा बन सर्व आत्माओं को देना है। दातापन की भावना रखने से संपन्न आत्मा हो जाएंगे और जो संपन्न होंगे वह सदा तृप्त होंगे। मैं देने वाले दाता का बच्चा हूँ, देना ही लेना है, यही भावना सदा निर्विघ्न इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराती है। तो बाबा कहते सदा एक लक्ष्य की तरफ ही नजर रहे, वो लक्ष्य है बिंदु, और कोई भी बातों के विस्तार को देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। आज की स्लोगन है, बुद्धि व स्थिति कमजोर है, बुद्धि व स्थिति कमजोर है, तो उसका कारण है व्यर्थ संकल्प। कल भी बाबा ने कहा था ना, व्यर्थ संकल्प नहीं होनी चाहिए, समर्थ संकल्प। और आज की मुरली में भी बाबा ने कहा आपकी टाइम बहुत वैल्यूबल है, इसलिए इसे व्यर्थ की बातों में नहीं गंवाना है। तो बुद्धि व स्थिति यदि कमजोर है तो उसका कारण है व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प खोखला कर देती है, इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं समर्थ संकल्प करो, व्यर्थ से बचना है, हमें हमेशा समर्थ संकल्प ही करना है। अच्छा, अभी हम मम्मा की विशेषताएं सुनेंगे। कल तो था तर्क वितर्क भी है, तर्क वितर्क में भी मम्मा बड़ी है, क्या थी है, तर्क वितर्क में भी माहिर थी, है ना। इसीलिए कैसे उनका संकल्प, उनका क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आज की मम्मा की विशेषता है एक अलौकिक माँ। मम्मा दिव्य गुणों की संपूर्ण साक्षात देवी थी। उनके संकल्प चट्टान की तरह अडिग, बोल मीठे और सार युक्त और कर्म श्रेष्ठ तथा युक्ति युक्त थे। मम्मा इतनी योग युक्त, गंभीर और शांत रहती थी कि उनके आसपास के वातावरण में सन्नाटा छाया रहता था, जो सभी को प्रत्यक्ष महसूस होता था। ऐसा लगता था कि मानो वह कोई चलता फिरता लाइट हाउस और माइट हाउस हो। मम्मा की चाल फरिश्तों जैसी थी। आश्रम वासियों को पता भी नहीं चलता था कि कब मम्मा उनके पास से गुजर गई।
अथवा कब से वह उनके पीछे खड़ी हुई है, उनकी एक्टिविटी का निरीक्षण कर रही थी। मम्मा के बोल बहुत ही मधुर, स्नेहयुक्त और सम्मानपूर्ण होते थे। पत्र द्वारा या व्यक्तिगत मिलने पर वह सबसे पहले शारीरिक तबीयत का हाल चाल अवश्य पूछती थी। उस अलौकिक माता का बच्चों से जितना असीम प्यार था, उतना किसी लौकिक माता का क्या होगा। सभी को ऐसे लगने लगा था कि जैसे कि हमारी लौकिक माँ भी मम्मा ही है। कितना प्यार, कितनी भाषणा दिलाती थी, कितनी सशक्त अनुभव कराती थी। और आज का है संगम युग के अंतिम समय के नज़ारे। 11/4/1981 की वाणी से लिया हुआ सार है, अव्यक्त वाणी से। तो बाबा ने कहा हुआ है 81 में ही, इंद्र देवता कहते हैं, जो बरसात बरसाते तो कहते हैं ना इंद्र देवता बरस रहे हैं। इंद्र देवता कहते हैं ना, तो बरसात भी धरनी की सफाई के सहयोग में हाजिर हो जाएगी। प्रकृति हमारी हर तरह की सेवा करेगी, तो बरसात भी धरनी की सफाई के सहयोग में हाजिर हो जाएगी। इतना सारा कचरा आप तो नहीं साफ करेंगे, यह सारा प्रकृति का सहयोग मिलेगा। कुछ वायु उड़ाएंगी आएंगी, कुछ बरसात साथ ले जाएंगी। अग्नि को तो जानते ही हो, तो अंत में यह सब तो तत्व आप श्रेष्ठ आत्माओं को सहयोग देने वाले देवता बनेंगे। जो इस समय सहयोग देते हैं, तो भक्ति मार्ग में भी उनको देवता के रूप से पूजा जाता है। और सर्व आत्माएं अनुभव करेंगी कि 5 तत्व कैसे सहयोगी बनकर इस सृष्टि को संपन्न और संपूर्ण बनाने में मदद करेंगी। अच्छा, ओम शांति। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सभी सुनते होंगे और मुरली का मंथन चिंतन भी करते होंगे। बाबा हमारी से जो आशा रखते हैं उसको पूरा करने के पुरुषार्थ में भी लगे होंगे, क्योंकि हमें अंतिम समय किसको प्रत्यक्ष करना है? एक बाबा को। बाबा सभी के मुख से निकले, यही है बाबा, हम सबका बाबा। जिस दिन बाबा बाबा शब्द निकलेगा, अनुभव करेंगे, उस दिन बाबा ने क्या कहा कि महाविनाश और फिर आपके लिए नई दुनिया तैयार मिलेंगी। अच्छा, ओम शांति। अभी चलिए बाबा की याद में, पावरफुल याद में स्थित होंगे आत्मा समझकर।
इंद्र सुख बरसे सावन, दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन। हमको है नाज बाबा, क्या से क्या बनाए, हमको है नाज बाबा, क्या से क्या बनाए, गाते गीत जिसके अब वो हमारे गाए, धरती गगन सभी मिल गाते होके यही मगन, धरती गगन सभी मिल गाते होके यही मगन, दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन, हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन, दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन।